मेरा कर्तव्य मुझे याद दिलाने से पहले नेताजी जो देश बेच रहा है, नहीं, अच्छा पहले आप बोलो फिर मैं बोलूंगा, आपकी बात जानी चाहिए, बोलो। हाँ, गौरव भाटिया भारतीय है, जगदीश शर्मा भारतीय नहीं है। किसने कही? कैसी कैटेगरी लाते हो? पासपोर्ट दिखा दो। देखो आप बड़े आदमी हो, आपके पास सच में पूरे पैनल में आपके पास सच में किसी और देश का पासपोर्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं जगदीश, नॉट ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि जब वो पिछली बार घड़ियों की बात हुई थी तो आपने अपनी महंगी वाली घड़ी उतार दी थी, आज पहनी नहीं होगी। नहीं ऐश्वर्या भाई तो ठीक है, लेकिन क्या आपको राहुल गांधी की आपको नहीं आपको जो देखो गोदी मीडिया किसकी गोदी कौन क्या कहां कब कैसे बैठा है, देखो इसकी डिटेल में जाऊंगा जगदीश जी, फंस जाओगे। मानो मेरी बात, दोबारा पॉइंट पे आते हैं। आपने कहा राहुल गांधी को रिलैक्सेशन मिला। पत्रकारिता करूंगा तो इतनी झूठी इतनी गिरी पत्रकारिता राहुल गांधी पे तो झूठे मानहानि के मुकदमे। बोलो और बोलो। अगर हम करेंगे तो मोदी जी अमित शाह रोज कोर्ट में खड़े रहेंगे। थोड़ा टेंशन नहीं, मेरे को रखो घर में थोड़ा। अच्छा अगली बार मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ लोगों ने अगली बार नहीं मैं आ रहा हूं गौरव भाटिया जी, लेकिन अगली बार जगदीश शर्मा जी डिबेट से पहले या तो मैं आपको पैंडी दूंगा नहीं तो मैं आपको डाइजीन दूंगा। गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, पैंडी या फिर डाइजीन। ये इतनी एंजाइटी में या इतनी एसिडिटी में क्यों बोलते हो? और बता रहा हूं भाई, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्या बेटा हूं जो अरे 1962 में ओ माननीय नेताजी, ओ माननीय नेताजी 62 में आप कहां थे मुझे नहीं पता, मैं इस दुनिया में नहीं था। लेकिन अब बात सुनो, मैंने सुन लिया तुम्हारा पूरा। 62 में जब चीन ने भारत को हराया था, छुपी हुई बात तो नहीं है, सुन तो लो जगदीश जी। आप बीमार हो गया और मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेरी बात नहीं सुनोगे, अपनी बात करो, सुननी तो पड़ेगी। हरिश्चंद्र देश का प्रधानमंत्री है, अब की बात करो, 56 इंच का सीना लेके बैठा है, अब की बात करो। झूठ उसने बोला करो ना कि 370 के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, रोज जवान मर रहे हमारे, तो नहीं टूटी। अच्छा अब आपने बोले, अब मेरे को सुनो, अब लेट मी मेक माय पॉइंट जगदीश शर्मा जी। 1962 में चीन ने भारत को हराया था, भारत हारा था, लेकिन तब भी हमारे विपक्ष ने यह कभी नहीं बोला था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय, हमारे विपक्ष ने। देखो अभी तेज बोलोगे तो मेरे को तेज बोलने की जरूरत नहीं है, गर्मा से फेडर अप डाउन कर देगी, डाउन हो जाएगा मामला। आई डोंट वांट टू डू दैट। जो मीडिया बताए आप तर्कसंगत बात क्यों नहीं करते हो? अरे आपको मीडिया को गाली देनी है, पॉडकास्ट कर लेना मेरे साथ, उसमें 45 मिनट गाली देते रहना, कोई टेंशन नहीं है, सुन लूंगा मैं, लेकिन डिबेट मत खराब करो। अब मेरी पॉइंट पे आओ। 62 में भी सतीश जी, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, 62 में भी चाइना ने हराया था इंडिया को, कोई पता नहीं है क्या? किसको नहीं पता है? सबने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, आपने देखा होगा। लेकिन उस समय के विपक्ष ने यह नहीं कहा था ना कि चीनी सैनिकों ने भारत को पीट दिया, मार दिया, हमारे कितने मर गए, हमारे कितने। मैं कह रहा हूं माइंडसेट है, आप डेस्परेशन में हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप इतने डेस्परेट हो कि आपको लग रहा है कि आप पंजरे में कैद हो क्योंकि सत्ता नहीं है आपके पास, लेकिन उस डेस्परेशन में आप ये तो नहीं करोगे। कोर्ट आपको रेप्रिमांड करता है तो आप नहीं, डोकला में आप जाके चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हो, आप नहीं बोलोगे, एमओयू के बारे में आप नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। कुछ बात होगी, शूट द मैसेंजर, इट्स द इजीएस्ट थिंग। सतीश जी ये नहीं है कि यही कर रहे हैं, पहले भी किया है और शायद आगे भी होगा। हाँ जी, मैं अदालत की टिप्पणी और अदालत के फैसले पर कोई बात नहीं कहना चाहता। जो 3 पॉइंट है आप प्यार से सुन लीजिए। सुनाइए। 1962 में भारत की चीन ने पिटाई की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हर 48 घंटे में ये बयान देते हैं, चीन वाली देते हैं, ये सच्चाई भी है। और उस समय भारत की सच में बड़ी शर्मनाक हार हुई थी, ये एकदम सच्चाई है। अब अदालत की बात पे जब अगर आप आते हैं तो अदालत पर भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल दोहरे नहीं, और जो भी कह लीजिए उतने वैसे मापदंड हैं। ये लोग तो कहते थे कि आस्था में अदालत का क्या मतलब है। ये लोगों ने के तो ट्रेंड चलाया सुप्रीम कोर्ट का पिछले कुछ दिन पहले, कुछ 1 साल पहले। क्या ये सच नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब फैसला आया था तो बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं ने
दबे छुपे टिप्पणी की थी? क्या यह सच नहीं है कि किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़, अब तो शायद बोलेंगे तो पता नहीं उनका क्या होगा, वो लोग अदालत पे बोलते थे? हम लोग वैसे नहीं है। अदालत ने जो कहा है ये निश्चित बात है कि राहुल गांधी को भाषा और भाव में अंतर करना पड़ेगा। उनकी भाषा हिंदी में गड़बड़ है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्या आपके मन से, मैं उत्तर देना चाहता हूं। इस बार जब संसद में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अंग्रेजी में भाषण दिया तो पूरे सत्ता पक्ष की हवाइयां उड़ रही थी, किसी चीज का ठीक से जवाब नहीं मिला। उनको भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए, मैं बोलता हूं ये बात जरूर, और हिंदी तो शायद छोड़ ही देनी चाहिए। लेकिन क्या है, दोहरे मापदंड मत रखिए, दोहरे मापदंड मत रखिए। जब जैसा तब तैसा, आज इधर कल उधर, ठीक है। लेकिन मैं एक नहीं मानने को तैयार हूं, बिल्कुल नहीं मानने को। उनकी नीतियों से हो सकता है मुझे भी बहुत सारी चीजों पे मत है कि नहीं हो, यही भाजपा कमिंग गौरव जी कमिंग कि ये विभाजनकारी है, एनार्किस्ट हैं। एक मिनट, ये कहती थी, बीजेपी वाले कहते थे कि ये कास्ट की बात करने वाले एनार्किस्ट है, विभाजनकारी है। क्या जात की गिनती नहीं हो रही है? जात की गिनती करने वाले को क्या मैं कह दूं कि विभाजनकारी हैं? अब आपके मंच पर कितने वाले ये हुए? तो ये दोहरे तिहरे मापदंड नहीं है। राहुल गांधी के बारे में हो सकता है उनकी पॉलिसी से मैं भी सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं आपका पूरा देश सहमत नहीं है, तभी तो विपक्ष में 4000 किलोमीटर पूरे देश में, सुन लीजिए, पूरे देश में अगर 4000 किलोमीटर अगर पैदल चला हो, वो आदमी देश के साथ चल नहीं कर सकता, देश को धोखा नहीं दे सतीश जी, सकता। मैं ये नहीं बात टू मच। आप मेरे को बता रहे हो कि इस देश में पैदल चलने वालों की कमी है। परिवर्तन करना सतीश जी, आप तो गांव के हैं, को भी आप तो आज भी अपने गांव जाते हैं, चाहिए। आप तो गांव के रहने वाले हैं, आप तो नहीं? बिल्कुल जाते हैं। तो उत्तर दे दूं मैं। आ रहा हूं गौरव जी, आपको उत्तर देने का इतना, मैं आ रहा हूं। अभी तो दो लोग बोले नहीं, आई एम स्टिल कमिंग टू यू। तो आपको लगता है कि आप पैदल चलने से सारी परिपक्वता आ जाती है? नहीं, हम पे हाँ, उन्होंने आपको समझना आता है, आपको देश समझ आता है, आप लोगों को समझने की चेष्टा करते हैं। इट वॉज अ वेरी बिग PR इवेंट। पैदल लोगों को, सतीश जी, इट वॉज अ गुड PR इवेंट, आई विल गिव इट, लोगों को परिपक्वता क्या, बट दैट इज इट। एक अच्छा PR इवेंट था, आई गिव इट। पैदल लोग क्या जानेंगे परिपक्वता? गौरव भाटिया काउंटर, गौरव भाटिया काउंटर। राजेश जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं। देखिए, सतीश जी पत्रकार हैं, वो अपने विचार रख सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है और मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं राहुल गांधी की तरह ये नहीं कहूंगा जैसे उन्होंने एक पत्रकार को कहा था कि बीजेपी का तमगा लगा लो, बीजेपी के सवाल पूछते हो, या ट्राइबल जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया प्रधानमंत्री जी का। मैं सतीश जी को ये नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी पीड़ा कुछ और है। सतीश जी इसको क्या सही ठहरा रहे हैं? मुझे लगता नहीं ठहराएंगे कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। मुझे नहीं लगता वो ठीक ठहराए। और भारत के कितने जेट गिरे हैं ये बार बार पूछो, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है उस पर एक शब्द ना बोलो। सतीश जी इसको ठीक ठहराएंगे, मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। और सतीश जी, क्योंकि आपने न्यायपालिका की बात करी और मैं तो सेवक हूं, न्यायपालिका का वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको राफेल के मुद्दे पे जब झूठ बोला था राहुल गांधी ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 पंक्तियां मैं आपको पढ़ देता हूं। एन अनकंडीशनल अपॉलजी वाज टेंडर्ड बाय हिम मतलब राहुल गांधी, बिना शर्त के माफी मांगी झूठ बोलने के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने अंत में एक लाइन कही, सर्टेनली मिस्टर गांधी नीड्स टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। भविष्य में लापरवाही ना करे और जिम्मेदारी से बयान दे, जो बात आप कह रहे थे। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये आदेश मेरे हाथ में। देखिए बात क्या है, मैं आपको बता